हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विलियन नामक चैप्टर में अगला टॉपिक, और वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। उस टॉपिक का नाम है आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। क्या नाम है? आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। तो आइए आज हम लोग आदर्श और अनादर्श विलियन के बारे में बात करेंगे, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हेडिंग डालते हैं आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलियन, आदर्श विलियन, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन। ये इंग्लिश हो गया उसका। आदर्श विलियन यानी आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आदर्श विलियन क्या होता है, आप सभी को समझना है, देखना है और सीखना है। बच्चों, सबसे पहले तो हम परिभाषा की बात करेंगे। ऐसा विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऐसा विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उस विलियन को हम बोलते हैं आदर्श विलियन। क्या बोलते हैं बच्चों? आदर्श विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। लिख लेते हैं इसी बात को। ऐसा विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आदर्श विलियन। जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलियन कहते हैं। अच्छी बात है। अब सभी सांद्रताओं का मतलब क्या है? जैसे हम बात करें P थ्योरेटिकल इज इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड। P थ्योरेटिकल मतलब जो हम लोग अभी निकाले थे, और P ऑब्जर्व्ड मतलब क्या है? प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा निकाला गया मान। और ये क्या है? सैद्धांतिक मान है, थियरी के द्वारा निकाला गया मान, सूत्र के द्वारा निकाला गया मान। तो प्रयोगों के द्वारा निकाला, इसे कैसे निकालते हैं? मैनोमीटर वगैरह होते हैं जिससे सॉल्यूशन का प्रेशर नापा जाता है। तो ये थियरेटिकल मान और ऑब्जर्वेटिव मान मतलब प्रैक्टिकल के द्वारा निकाला गया, ऑब्जर्व करके निकाला गया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये तो मशीनों के द्वारा निकलता है, मैनोमीटर वगैरह के द्वारा, लेकिन ये हम लोगों ने निकाला सीखा है। कैसे निकालेंगे? पी थ्योरेटिकल को हम बोल सकते हैं, यहां पर क्या बोल सकते हैं बच्चों? पी टी मतलब विलियन का कुल, टी मतलब टोटल, पी मतलब प्रेशर। विलियन का कुल प्रेशर किसके बराबर था? पी ए प्लस पी बी के बराबर था, बताया था ना मैंने। अब पी ए कैसे निकलता है बच्चों? हम लोग जानते हैं पी ए की वैल्यू क्या होती है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पी टी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। आप लोग वाष्प दाब देख लीजिए, वेपर प्रेशर, वहां मैंने पढ़ाया हुआ है इसको। चलिए, अच्छी बात है। कैसे? ऐसा विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो। राउल्ट के नियम का पालन मैंने बताया था आपको। राउल्ट का नियम क्या होता है बच्चों? यहां देख लीजिए, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए। अगर दोनों विलेय हैं, दोनों वाष्पशील हैं, दोनों क्या है? वाष्पशील। पी ए हो गया और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी।
यही क्या है बन रहा, राउल्ट का नियम है, मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हैं। डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इधर यहां पर हम कुछ मानेंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है। यहां पर हम क्या मानेंगे बच्चों, एक्स बी बराबर 1, यहाँ एक्स बी बराबर क्या मानेंगे 0, मतलब एक्स बी 0 से कहाँ आ रहा है 1 में आ रहा है। यहाँ पर बच्चों हम एक्स ए को क्या मानेंगे 0, और यहाँ पर क्या मानेंगे एक्स ए को 1, मतलब ये एक्स ए यहां से यहां जा रहा है। ये बच्चों एक्स बी है, कौन सा है, ये वाली लाइन कौन सी, एक्स ए, तो इसे क्या बोलेंगे पी ए बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बता दिया था, फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि राउल्ट का नियम यही है। अब हम क्या करेंगे, एक्स ए हमने खींच लिया, ये वाली लाइन क्या है एक्स बी, तो इसको क्या मानेंगे पी बी, और इसे यहां पर क्या बोलेंगे, ये वाली लाइन को पी नॉट बी बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे पी नॉट ए, और इन दोनों को मिलाने पर क्या निकलेगा पी टी, मतलब पी कुल, कैसे पी ए प्लस पी बी। यही तो राउल्ट का नियम है, क्या है बच्चों, राउल्ट का नियम। ये हो गया आपका, एक बात समझ में आ रही होगी मेरी बातें, बिल्कुल समझ में आ रही हैं। अच्छा, अब हमें बात करना है दूसरी बात, तो पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, दूसरा पॉइंट अगर देखें हम, अगला पॉइंट क्या है, आदर्श विलयन में डेल्टा V इज इक्वल टू 0। डेल्टा V क्या है बच्चों, यहां लिख सकते हैं डेल्टा V, जहां डेल्टा V बराबर आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन मतलब चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन। बच्चों यहाँ आयतन में परिवर्तन क्या होगा, 0 रहेगा, क्या रहेगा 0, कैसे वो समझिए जरा। अगर हम, आपको याद होगा कि मैंने विलय को बी माना था, विलायक को क्या माना था ए, तो अगर हम यहां पर मान लीजिए एक पात्र लेते हैं और इस पे मान लीजिए ए ले लेते हैं, एक पात्र हम यहां लेते हैं, यहां पर क्या ले लेते हैं बी, समझिएगा ध्यान से, और इनको मिलाकर के हम एक विलयन बनाते हैं। ये विलायक है और ये क्या है विलेय है, ये ए बी बन गया, विलयन है हमारा, ये विलयन, ये क्या है विलायक, ये क्या है विलेय। बात समझ में आ रही है, एकदम समझ में आ रही है, पूरी की पूरी समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए, क्या करिए, मान लीजिए आपने विलायक कितना लिया है, मान रहा हूं मैं कुछ भी, मान लीजिए हम इसको मानते हैं कितना लिए 10 ml, ठीक है ना, इसको विलेय को भी कितना लिए हैं 10 ml, और जितना हमारा विलायक है उतना ही विलेय है, हमने इन दोनों को मिला के क्या बनाया हुआ विलयन, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 ml हमारा क्या हो जाएगा विलयन। अब हमें देखना है डेल्टा V 0 कैसे है, चेंज इन वॉल्यूम 0 कैसे है, उस बात को आइए समझते हैं और देखते हैं बच्चों। कहने का मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, विलायक मतलब सॉल्वेंट, या वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, ए बी में विलेय और विलायक। अब देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 20, वॉल्यूम ऑफ ए, विलायक का वॉल्यूम आयतन कितना है 10, और विलेय का भी 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, अर्थात 20 माइनस 20, अर्थात डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा 0, 20 से चला जाएगा तो क्या बचेगा 0 ही तो बचेगा आपका। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई। तो कह सकते हैं आयतन परिवर्तन क्या होता है 0 होता है, इसको भी नोट करिए जल्दी से। हाँ बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं, इस विलयन में ए प्लस
बी बी इज इक्वल टू ए बी। अब आप कहेंगे सर जी ये क्या है? हाँ, ये है हमारे विलायक के अणु ए, ये क्या है? विलेय के अणु, और दोनों को मिला के बना क्या? विलयन ए बी। मतलब क्या है? अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल यहां लिख सकते हैं ए तथा बी का अंतरा अणुक आकर्षण बल ए बी के अंतरा अणुक आकर्षण बल के बराबर होता है। मतलब जितना अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या होता है? अणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतरा अणुक आकर्षण बल कहलाता है। तो जितना अंतरा अणुक आकर्षण बल ए और बी के बीच होता है, उन दोनों का योग, अंतरा अणुक आकर्षण बल का योग ए बी के बराबर होता है। मतलब ए और बी के अंतरा अणुक आकर्षण बल का योग इसके बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है। अगला स्टेप अगर हम जाने, अगला पॉइंट हमारा है बच्चों, अगला पॉइंट हमारा क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे डेल्टा एच क्या है सर जी? तो डेल्टा एच एंथैल्पी माने ऊर्जा। एंथैल्पी के बारे में आपने थर्मोडायनेमिक्स में देखा होगा। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी परिवर्तन। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। बच्चों सुनिए, जैसे हमने क्या कहा, ए ले ले और ए ले ले, प्लस बी ले ले, बी ले ले, ये हमारे अभिकारक हैं। क्या है ये? अभिकारक। यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे और यहां से तोड़ेंगे, तो बॉन्ड जब टूटेगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा लगानी पड़ेगी। मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा लगानी पड़ रही है? 10। इसको भी तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी? 10। तो जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ऊर्जा लगाने का मतलब चिन्ह क्या होगा? प्लस। रसायन विज्ञान में देख लीजिए, जब किसी भी अभिक्रिया में आप लोग ऊर्जा लगाएंगे तो वहां पर जो चिन्ह आएगा वो क्या होगा? प्लस। और जब किसी भी अभिक्रिया में आप क्या करेंगे? ऊर्जा बाहर निकालेंगे तो वहां पर चिन्ह क्या होगा? माइनस। बच्चों यहां भी हमने बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी लगाया, यहां भी हमने एनर्जी लगाया। बनेगा क्या आपका? ए बी। ए कितना था? 2। बी कितना? 2। तो यहां क्या लगाएंगे? 2ab। अब बच्चों जितना इसको लगाने में हमने तोड़ने में बॉन्ड को एनर्जी लगाया, तो जब बॉन्ड जुड़ेगा तो वहां से ऊर्जा क्या होगी? निकलेगी। ऊर्जा क्या होगी? निकलेगी। और ऊर्जा निकलेगी कितनी बच्चों? जितनी लगी थी उतनी निकलेगी। लेकिन कितने अणु बन रहे हैं? 2। तो क्या हो जाएंगे? 2 × 10। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। समझना ध्यान से। अगर हम डेल्टा एच निकालना चाहें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, हमने लगाया कितना? 20। 10 और 10 20। जो लगाया उसका चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब 20। और निकली कितनी? 20। जब कंपाउंड बनता है तो वहां से ऊर्जा निकलती है, और निकलने वाले का चिन्ह क्या होगा? माइनस। तो +20 और -20 बराबर क्या हो गया? 0। डेल्टा बी का क्या हो गया? 0 आंसर। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हो गया आपका 0। कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, एग्जाम्पल की। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ बच्चों, अब हम जरा आदर्श विलयन का एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर
एग्जाम्पल, आदर्श विलयनों के उदाहरण। तो बच्चों सबसे पहला अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, C2, पहले नाम लिखते हैं, एथिल क्लोराइड, और या प्लस लगा दो, एथिल ब्रोमाइड। पहला हो गया। फॉर्मूला आप लोग लिखना चाहे तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, C2H5Cl और प्लस C2H5Br। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, आदर्श विलयनों के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, आदर्श विलयनों के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, N हेक्सेन प्लस N हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, X माने C6। अब C6 में हाइड्रोजन कितने लगने चाहिए, काउंट करेंगे ना हम लोग। तो बच्चों 3 और 3 6 तो उधर हो जाएंगे किनारे किनारे। अब 2 चले गए और बचे कितने, 4 दूनी 8, 8 6 14, C6H14 हाइड्रोजन आ जाएंगे। जोड़ लीजिए भाई, कार्बन कितने 6, किनारे किनारे 3 हाइड्रोजन दे देंगे, 3 इधर 3 इधर, 3 6 हाइड्रोजन हो गए। 2 कार्बन चले गए, 4 बचे हैं। अब बीच वालों कितना देते हैं, 2 2, तो 4 दूनी 8 और 8 6 14, बिल्कुल सही बात है। प्लस C7H16 कर लो, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, दिक्कत है। अगर ये बात समझ में ना आ रही हो तो आप बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाना है सीख लीजिए। कार्बन कितने 6, 1 2 3 4 5 6, सभी को सिंगल बंधों द्वारा जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस पूरी करिए। 1 2 3 4 होना चाहिए सभी के पास, 1 2 3। अब बीच वालों को 2 2 दीजिए, 1 2 2 2 2 2 2, गिन सकते हैं, यहां से स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गए। और उसमें भी बना लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे, एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है बच्चों थर्ड, बेंजीन प्लस टॉलुइन। बेंजीन आप जानते हैं, ये आपका क्या होता है बच्चों, बेंजीन। और टॉलुइन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है, ये क्या होता है, टॉलुइन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब उदाहरण किसके हैं पता है, आदर्श विलयनों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, आदर्श विलयनों के उदाहरण है। अच्छा ये आप समझिए, आदर्श विलयनों के उदाहरण हैं। यहां हम Cl की जगह Cl और Br की जगह आयोडीन क्यों नहीं ले सकते। यहां पर हम N हेक्सेन लिए तो N डेकेन भी तो ले सकते हैं, या प्रोपेन मेथेन भी तो ले सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन के अलावा और भी तो कुछ ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों, अणुभार इनका लगभग एक दूसरे के आसपास होना चाहिए। जो भी हमारे आदर्श विलयन बनाए उन यौगिकों के अणुभार एक दूसरे के क्या होना चाहिए, आसपास ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, जी हाँ। आप इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइए परिभाषा जानते हैं। ऐसा विलयन जो
सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। मतलब कहने का P theoretical is not equal to P observed। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? आदर्श विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, या ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं। फिर से, आदर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उस विलयन को कहते हैं अनादर्श विलयन, अर्थात नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आई? नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है, एक होता है धनात्मक विचलन और एक होता है ऋणात्मक विचलन। तो आइए हम दोनों विचलनों की बात करते हैं, धनात्मक की भी बात करेंगे और ऋणात्मक की भी बात करेंगे। लिखेंगे आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करता है, विचलन प्रदर्शित करता है, दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करता है। नंबर ए धनात्मक विचलन, नंबर बी ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव, इंग्लिश में पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ऋणात्मक क्या होता है बच्चों? नेगेटिव डेविएशन। ये होता है ऋणात्मक धनात्मक, दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करता है कौन? अनादर्श विलयन। बेटा इसको नोट करिए, फिर मैं आपको धनात्मक और ऋणात्मक की बात बताता हूं। नोट करिए सभी लोग। हाँ बच्चों, अब हम हेडिंग डालेंगे, एक तरफ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरी तरफ लिखेंगे बी नंबर निगेटिव डेविएशन। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। सबसे पहले धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन होते क्या है, समझिएगा ध्यान पूर्वक। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? इनमें ऑब्जर्वेटिव प्रेशर इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल प्रेशर। समझ रहे हैं बात को? इस पे क्या होगा? नंबर एक पॉइंट ये उल्टा कर दीजिए, मतलब POBS इज लेस देन P थियोरेटिकल। कहिए हाँ सही बात है। कहने का मतलब यहां जो होगा प्रायोगिक प्रेशर, प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से ज्यादा होगा, और यहां प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से कम होगा। समझिए ध्यान से। अब यहां से परिभाषा बना रहा हूं मैं।
धनात्मक विचलन किसे कहते हैं? धनात्मक विचलन किसे कहते हैं? जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा प्रगुप्त वाष्प दाब से अधिक होता है तो उसे बोलते हैं धनात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन किसे कहते हैं? जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा प्रगुप्त वाष्प दाब से कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक विचलन। धनात्मक, जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा प्रगुप्त वाष्प दाब से अधिक होता है तो उसे धनात्मक विचलन कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा प्रगुप्त वाष्प दाब से कम होता है तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक विचलन, निगेटिव डेविएशन। आइए बनाते हैं डायग्राम के माध्यम से। राउल्ट का नियम पहले बना ले। क्या बना ले? राउल्ट का नियम। बच्चों ऐसे ऐसे और ऐसे है। अब हम क्या कहेंगे? यहां पर मानते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 0। यहां पर मानते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 1। एक्स बी माने विलय के मोल अंश। ऊपर जाने पर हमारा क्या बढ़ रहा है? पी। पी फॉर प्रेशर। प्रेशर माने दाब। इधर आने पर क्या बढ़ रहा है? मोल अंश। मोल अंश। यहां एक्स बी क्या था? 0 माने यहां था। यहां आने पर क्या हो गया? थोड़ा सा बढ़ गया। बोले बढ़ा? हाँ बढ़ा। एक्स बी इधर बढ़ा। एक्स बी के आगे इस लाइन को क्या बोलेंगे? बताइए। पी ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी ए। और इसे क्या बोलेंगे? यहाँ इस टिप को पी नॉट ए। आप लोग देख सकते हैं राउल्ट के नियम में, वहां बता चुका हूं। अब यहां पर हम क्या मानेंगे? इस टिप पे क्या मानेंगे? यहां पर ध्यान से देखिए, एक्स ए मानेंगे। और यहां क्या मानेंगे? एक्स ए मानेंगे। लेकिन यहाँ का एक्स ए क्या होगा? 0। और यहाँ का क्या होगा? 1 होगा। मतलब इधर से इधर जाने पर मोल अंश बढ़ रहे हैं। मोल अंश बढ़ रहे हैं, अर्थात ऐसे जाएगा। ये देखिए जा रहा है, ये जा रहा है, गया। इसे क्या बोलेंगे? एक्स ए का बोलेंगे पी ए बोलेंगे। नहीं, पी ओ, ये एक्स बी था ना, तो इसे क्या बोलेंगे? पी बी बोलेंगे। और इसे पी ए बोलेंगे। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको मिला देंगे। थोड़ा सा आप इसको हल्का सा इधर कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा? पी टी, पी टोटल, पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। हुआ? बिल्कुल हुआ। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ये तो राउल्ट का नियम है। अगर इतना होता, जैसे हमने आपको पढ़ाया था आदर्श विलयन, एकदम राउल्ट के नियम के बराबर था, यहां पर पॉजिटिव दिखाना है, धनात्मक दिखाना है, तो कैसे करेंगे आप? मतलब इससे ज्यादा। कहने का मतलब यहां से एकदम ध्यान समझिएगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, मतलब इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से भी क्या ऊपर। ये देखिए, यहां पर भी क्या, इस लाइन से ऊपर। बात समझ आ रही है? इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। क्या बोलेंगे? धनात्मक विचलन। अच्छा, ऋणात्मक की बात करें, ऐसे 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 ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा बच्चों? प्रेशर। नीचे यहाँ पर क्या था? एक्स बी। यहाँ पर क्या था? एक्स बी। यहाँ एक्स बी कितना था? 0। यहाँ कितना हो गया? 1। लाइन खींचेंगे यहाँ से, ये हमारा लाइन खींचे। यहां पर देखेंगे एक्स बी मतलब ये क्या है? पी बी है। यहां पर क्या है? पी नॉट बी। यहां पर भी आप लोग कर सकते हैं पी नॉट बी। अच्छा, ये था ना, तो यहाँ पर पी नॉट बी होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। ये आप लोग बना सकते हैं वहां से। चलिए, फिलहाल यहाँ पर एक्स बी वाली लाइन थी, तो ये क्या हो जाएगा? पी बी। और ये क्या होगा? पी नॉट बी हो जाएगा। अब यहाँ इस टिप पर ये बी वाला हो गया। इस टिप पर अगर हम एक्स ए की बात करें, यहां पर एक्स ए को कितना मान ले? 0। यहां पर कितना मान ले? 1 ए। मतलब यहां से बढ़ के ये हो गया। इसको क्या मानेंगे? इस टिप को एक्स ए। इसको क्या मानेंगे? पी ए। और इसको क्या मानेंगे? पी नॉट ए। बोली सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको और इसको मिला दें, ये देखो मिला दिए,
इस लाइन को क्या बोलेंगे, पी टी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा, बिल्कुल होगा। निगेटिव डेविएशन दिखाना है, ऋणात्मक विचलन दिखाना है आपको। कैसे दिखाएंगे ऋणात्मक विचलन, राउल्ट के नियम के द्वारा प्रगुप्त वाष्प दाब से कम वाष्प दाब क्या कहलाएगा आपका, निगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। आइए देखते हैं, जैसे यहां ऊपर से गई थी हमारी लाइन, तो अब कहां जाएगी, नीचे से। जैसे यहां शुरू करें, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ ऐसे 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 ऐसे, यहाँ ऐसे 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 और ऐसे। समझ में आ गई कि नहीं, सुन लीजिए फिर से मेरी बात को। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है, ये आपका निगेटिव डेविएशन है, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। एक लाइन में सुनिए, ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा प्रगुप्त वाष्प दाब से अधिक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन। और जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा प्रगुप्त वाष्प दाब से कम आता है, तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। बात समझ में आई, इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको लिख लीजिए सभी लोग। आइए बच्चों, यहां पर क्या था हमारा, पॉजिटिव डेविएशन था, और इधर क्या था, नेगेटिव डेविएशन। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर हम अंतरा अणुक आकर्षण बल का मान देखें, तो कह देंगे ए बी के अंतरा अणुक आकर्षण बल का मान ए तथा बी की तुलना में कमजोर होता है। भाई ए बी मतलब क्या, विलयन के अंतराणु का आकर्षण बल, ए विलायक के बी विलेय की। विलायक और विलेय के अंतराणुक आकर्षण बल का मान ज्यादा होता है, जबकि विलयन के अणुओं का अंतराणुक आकर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। अब अंतराणुक आकर्षण बल का मान कम है तो आसानी से वेपराइज हो जाएंगे, आसानी से वाष्पित हो जाएंगे। आसानी से वाष्पित होंगे तो राउल्ट के नियम के द्वारा प्रगुप्त वाष्प दाब से अधिक वाष्प दाब आ जाएगा। अगर हम यहां पर यही बात कहेंगे तो यहां पर क्या होगा, ए बी के अंतरा अणुक आकर्षण, अंतरा अणुक आकर्षण बल का मान ए तथा बी की तुलना में अधिक होता है। ए बी के अंतराणुक आकर्षण बल का मान ए तथा बी की तुलना में अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, यहां पर हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंतराणुक आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है ना, और अंतराणुक आकर्षण बल का मान अधिक होता है तो वाष्प आसानी से नहीं बनती, वेपर आसानी से नहीं बनती है। समझ रहे हैं कि नहीं बात, जी हाँ। तो ये एक बात हो गई। अगर हम अगली बात करें तो अगली बात क्या हो जाएगी बच्चों, अगली बात हो जाएगी डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन। डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो। और यहां पर इधर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आप चाहें तो सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं, सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डेल्टा वी सॉल्यूशन इज लेस देन 0। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो 0 से ज्यादा होगा और यहाँ का जो परिवर्तन होगा वो 0 से कम होगा। बात समझ में आ रही है? डेल्टा वी निकालने का तरीका मैंने बता रखा है आपको। डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी सॉल्यूशन इज इक्वल टू, डेल्टा वी इज इक्वल टू ऐसे निकालेंगे, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सॉल्यूशन माइनस वी ए प्लस वी वी, वेपर ऑफ बी एंड वेपर ऑफ ए हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए बी के अंतराणु का आकर्षण बल का मान ए तथा बी की तुलना में क्या होता है, कमजोर होता है। कमजोर होता है तो ये जल्दी बनता है वाष्प, और वाष्प जल्दी बनता है तो इसका विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है। जब इसका वाष्प दाब अधिक होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब इसका मान अधिक होगा, मतलब इसके द्वारा इसका मान अधिक हो जाएगा। डेल्टा वी इज इक्वल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डेल्टा वी सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा आएगा यहाँ पर मान। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही सेम बात हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, ए के अंतरा अणु का आकर्षण बल अत्यधिक होंगे, अंतरा अणु का आकर्षण बल अत्यधिक होगा तो वेपर कम बनेगी। जब वेपर कम बनेगी तो यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा और इसका वाष्प दाब ज्यादा। जब इसका वाष्प दाब ज्यादा तो चिन्ह क्या आ जाएगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब ये छोटा हो जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है बात? बिल्कुल। अगला पॉइंट की हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी। डेल्टा एच सॉल्यूशन, विलयन की एंथैल्पी पॉजिटिव में ज्यादा होती है 0 से, पॉजिटिव में 0 से क्या होती है, ज्यादा, और निगेटिव में क्या होती है बच्चों, एंथैल्पी परिवर्तन का मान सॉल्यूशन इज लेस देन 0। इतना होता है, लिख लीजिए आप लोग। फिर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। आइए बच्चों एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन शो करेंगे और निगेटिव डेविएशन कौन कौन शो करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन में नंबर ए आप किसको लेंगे, पॉजिटिव डेविएशन में नंबर ए हम लोग लेते हैं CH3OH मेथिल अल्कोहल प्लस H2O, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नंबर बी ये 1 2 3 में डाल रहा हूं, ये भी मान के C2H5OH प्लस H2O, ये पॉजिटिव डेविएशन का है। नंबर सी बच्चों, नंबर सी क्या, CO2 प्लस एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। नंबर डी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एसीटोन, ये भी क्या शो करता है बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये सब क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। जबकि अगर हम बात करें यहाँ निगेटिव की, तो नंबर ए क्या होता है बच्चों, नंबर ए की बात करें तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। नंबर बी हम बात करें ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म। नंबर सी हम बात करें HCl प्लस H2O। नंबर डी बात करें HNO3 प्लस H2O। और नंबर एफ बात करें फिनॉल प्लस टॉलुइन। ये पूछा था एग्जाम में और ये पूछ चुका है एग्जाम में, पूछे हुए क्वेश्चन है आपके नीट वगैरह में पूछा है। फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन में एक ठो OH जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। टॉलुइन क्या होता है, जब बेंजीन में CH3 जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, टॉलुइन।
फिनॉल और टॉल्यूइन कौन सा डेविएशन शो करते हैं? निगेटिव डेविएशन। कौन सा? निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। बात समझ में आई सबको? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। आप पुनः इस वीडियो को देखें, 1 बार 2 बार 4 बार देखें, तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें। आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता की बहुत बड़ी बड़ी आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इस पढ़ाई के माध्यम से ही हम अपने अपने पेरेंट्स के इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आज हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, आज हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कॉपी किताब पेन कागज खर्चा, पैसा रुपया, खाना पीना, जूता टाई बेल्ट मोजा सब कुछ दे रहे हैं। किस लिए? ताकि हम पढ़ें और पढ़ लिख करके उनके लिए सहारा बने। तो मेरे बच्चों, मेरे देश के विद्यार्थियों, आप लोग पूरी तन मन और धन पूरे तरह से जितने पास आपकी शक्तियां हैं, पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके आप पढ़ाई करिए। जहां कहीं समस्या हो हमसे संपर्क करिए, हमारी क्लासेस को लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, खूब मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए और अपने कदमों पर खड़े होकर के अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, उनका सहारा बनिए। इस उम्मीद के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस इच्छा को और अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। जो भी हम पढ़ाएंगे वो सब आप एकदम वेल अप टू डेट नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, तैयार करेंगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाने पाएगा। इस आशा के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो बने रहिए हरिओम क्लासेस नामक चैनल के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।